यहाँ की हवाएं हमें बता चुकी है कि कोई है जो बमिनी और कनिष्क की परेशानी का सबब बन गया है। कौन है वो मोशस? फारूस। जी शहजादी साहिबा। कितना दिलचस्प है ना ये। क्या है ये? यहाँ के फनकार हैं, एक खास किस्म का रक्स करते हैं। मगर चेहरे पर रंग क्यों लगा रखा है इसने? इन भारतीयों का क्या पता, होगी कोई वजह। मैं अभी उसे आपके सामने पेश करता हूं शहजादी साहिबा। छोड़कर नहीं जा सकता। सुनो, तट कहाँ पर है? हट पगली, कोई तो बता, तट कहाँ पर है? तट किधर है? तट कहाँ पर है? तट वो उधर है। मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मुझे अपने साथ ले चलो। तट से सारी नौकाएं हटा दी गई हैं। कोई और उपाय ढूंढना ही होगा। ये क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है? इतने बड़े उत्सव का आयोजन किया पर लघु शंका के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। तुम भारतीय कभी नहीं सुधरोगे। सरेआम यहाँ पे तट गंदा कर रहे हो। तुम फारसियों ने सारा भारत गंदा कर दिया और तुम मुझे ज्ञान। युवराज, दूर रहो हमसे। क्षमा क्षमा युवराज। सैनिकों, इस मूर्ख को यहां से ले जाओ। अब क्षमा क्षमा युवराज। देखा नहीं कि आप हैं, ऐसा लगा कोई फारसी है। यदि पता होता कि आप हैं तो मैं लघु शंका ही नहीं करता। इसे हमारी दृष्टि से दूर करो और वो स्थान साफ करवाओ। अब निश्चित रहिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आप क्षमा कर दीजिए। क्षमा क्षमा। रुको। चलो मेरे साथ।
हाँ चलो। अब मैं तो भूल ही गया, कुछ ही समय में मेरी प्रस्तुति है। क्षमा मित्र। गुरु कहाँ है? अभी तक आया नहीं। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं। चलो। क्या हुआ फारूक? शहजादी बारसीन इस फनकार से मुलाकात करना चाहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी समय है मेरी प्रस्तुति में, मिलते हैं। परंतु जाने से पहले मैं महाराज बमनी से भेंट करना चाहता हूं। राजकुमारी बारसीन से अधिक आवश्यक है कि मैं अपने राजा से मिलूं। उनका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। ले जाओ इस मूर्ख को और मिलवा दो पिताश्री से। पर एक बात याद रहे, वहां कोई मूर्खता मत करना। ये लोग पुरु को कहां लेके जा रहे हैं? तट पर तो कोई नौका भी नहीं लाची। ये लोग हमें जाने नहीं देंगे, अब क्या करें? आपको मुझसे मिलने की प्रतीक्षा थी ना? लो, आ गया मैं, महाराज बमनी। रुको फनकार। पहले फारस की शहजादी से मिलो।
भारत में आप सभी का स्वागत है। स्वागत आपका भी हो रहा है राजकुमारी। सुना है मैंने अपनी अदाकारी के लिए तुमने अपने चेहरे पर रंग लगाया है। क्या करने वाले हो? यक्षगण नृत्य। बड़ा अजीब नाम है। खैर जो भी हो। जो भी हो नहीं, राजकुमारी, ये हमारी पारंपरिक नृत्य शैली है जिसे हम बाहर से आए अतिथि के स्वागत के लिए करते हैं। अतिथि सत्कार हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति को सम्मान देना चाहिए। तुम्हारी बातों ने मेरी दिलचस्पी और बढ़ा दी है फनकार। इस रंग के पीछे छिपा असली चेहरा देखना चाहती हूं मैं। आगे बढ़ो। क्षमा चाहता हूं राजकुमारी, यदि कुछ ही समय में मेरी प्रस्तुति नहीं होती तो मैं आपको अपने वास्तविक रंग अवश्य दिखाता। शहजादी के हुक्म की तामील करो फनकार। चाहूं तो अभी तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा रंग निकाल सकती हूं, मगर मैं देखना चाहती हूं तुम्हारे उस पन का असली रंग जिसके लिए तुम इतना मगरूर हो। विश्वास कीजिए पारस कुमारी, मेरी प्रस्तुति केवल आपको ही नहीं सभी को अचंभित करके रख देगी। अनुमति चाहता हूं, महाराज बम्मी से मिलना आवश्यक है।
वैसे महाराज के पास जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? पौरव राज ने उसे तट पर बुलाया है और पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। भेंट करना चाहते थे आप? हम तुमसे भेंट करना क्यों चाहेंगे? मेरा तात्पर्य यह है कि मैं आपसे भेंट करना चाहता था। पर क्यों? क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं आपके कारण ही हूं। आप इस राजा के पिता हैं। मैं निकलने से पहले आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। हमारा और तुम्हारा संबंध निश्चित रूप से गहरा है। प्रजा हो तुम हमारी। तो आशीर्वाद दीजिए और संबंधों की गहराई बढ़ाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। क्या डरा है? इसका स्वागत समारोह चल रहा है। वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। मुझे जाने दो अंदर। मानसिक अवस्था ही नहीं, कानों में भी समस्या है। सुना नहीं? तुम लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। जाओ यहाँ से। अनुमति चाहूंगा महाराज। जाओ और अच्छी प्रस्तुति देना। पौरव राष्ट्र का मान बढ़ाना। जी महाराज, आपका आशीर्वाद रहा तो सारे भारतवर्ष का मान बढ़ाऊंगा।